तो बच्चों ये आप लोग का जो टॉपिक है ये बेसिक्स है आपने एग्जामिनेशन का। अच्छा बहुत लोग बोलेंगे सर यही बेसिक्स है, नहीं बेटा ये बेसिक्स नहीं है, ये कुछ बेसिक्स है जिसको हम लोग को अच्छे तरीके से याद करने की ज़रूरत है ना। तो आप लोग क्या करोगे, इसका बहुत अच्छे से ज़रा ध्यान देना बराबर से। मैं आप लोग को इसको क्लियर करता हूँ, मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसके अंदर में, फटाफट मैं शॉर्ट रख करके इसको आपको करूँगा, बिकॉज ये आपका रिवीजन है और ऐसे क्वेश्चन या इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग को बार बार पूछा जाएगा। तो बहुत ज़्यादा करके मतलब नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आप उसको गौर से सुनो, देखो, समझो, और कुछ अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आप लोग के वहाँ पे उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, अब चलो ठीक है, अभी मैं फटाफट इसको मैं आपको बताता हूँ। मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल मिलाकर के स्टार्ट टू एंड कितने 26 लेटर होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर 26 लेटर्स को अगर मैं नंबर में डिवाइड करूँ या नंबर में लिखूँ उसको, तो A 1 पे आएगा, D 4 पे आ जाएगा, G 7 पे आ जाएगा, K 11 पे आ जाएगा, O 15 पे आ जाएगा, S 19 पे, W 23 एंड वैसे ही Z 26 पे। बाकी भी नंबर्स के जो अल्फ़ाबेट से लेटर्स हैं उसके भी अलग अलग नंबर्स हैं, यानी ये एक असेंडिंग फॉर्म में है, यानी 1 to 26 है ना नंबर के हिसाब से। अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं उल्टा हूं, मैं एंटी क्लॉकवाइज आऊँ अगर मैं, तो अपना जो Z है वो 1 होगा, U 6 हो जाएगा, L 15 हो जाएगा, H 19, B 25 एंड A 26, ऐसे हो जाएंगे ये, है ना। चीज़ वही है, बट क्या किया मैंने, उसको नंबर्स को रिवर्स और उसको स्ट्रेट और उसको रिवर्स करके मैंने क्या किया, उसको काउंट किया है। ऐसे ही आप लोग के थोड़े से ब्रेन स्टॉर्मिंग और लॉजिकल थिंकिंग को लेकर के बहुत सारे आपके सवाल क्या होते हैं, बनते हैं। इसके लिए एक आइडिया है कि किस तरीके से आपको क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है या करना है। मैं आप लोग को इसको एक और ट्रिक आप लोग को बताने वाला हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जो इंग्लिश में जो लैंग्वेज है, यहाँ पे आप लोग को एक ट्रिक यहाँ पे दिया हुआ है कि ये बहुत लोगों को नहीं मालूम होता और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इजॉटी। क्या बोलते हैं इसको, इजॉटी। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना आप लोग के इधर पे EGOTY, यानी EJOTY। अब ये है, ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को लेटर्स याद कराने के लिए एक ट्रिक है जो दिया हुआ है और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सारे एंट्रेंस एग्जाम में इस ट्रिक का इस्तेमाल होता है। तो आपके कुल मिला करके 26 लेटर्स हैं, तो इसको क्या किया हुआ है, फ्रेम करने के लिए आपको यहाँ बताया हुआ है कि आपको किस तरीके से इसको देखना है। लेटर से जो काउंटिंग है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो ई आपका 5th लेटर है, आप यहाँ देख लेंगे उसको। फिर जे है वो आप लोग का 10 है, ओ आप लोग का 15 होगा, तो जे यहाँ पे 10 है आप लोग का, ओ 15 है यहाँ पे। टी 20 होगा और वाई 25 होगा, तो टी 20 हो गया, इतना इजी ना, टी 20 एंड वाई 25, इसी को बोलते हैं इजॉटी। तो इसके बाद के नंबर्स आप लोग को याद करने में आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाई 25 है तो जेड कितना होगा, 26 होगा, है कि नहीं। ई 5 है तो डी क्या हो जाएगा आप लोग का, 4 हो जाएगा। ए 1 है तो बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आप लोग को इजी ट्रिक है जिससे आप लोग इस चीज़ को याद रख सकते हैं बराबर से। और इसको समझने के लिए आप ना टेक्स्ट बुक में इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए और इसको रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इसको रिवर्स फॉर्म में करूं, फॉर एग्जांपल ABCD ये Z जा रहा है, लेकिन मैं उसको एक एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में अगर मैं वापस आ रहा हूं नंबर सिस्टम को लेकर के, तो यहाँ पे एक अलग फॉर्म बनता है जिसको बोलते हैं BGLQV, है ना। इस तरीके से बनता है। ये अगेन उल्टा आएगा, ये आपका हो गया 5, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 20 और ये क्या हो गया आपका 25, है ना। ये रिवर्स फॉर्म में जा रहा है कि नहीं। तो अगर स्ट्रेट फॉर्म में जाएगा तो इजॉटी, और अगर रिवर्स फॉर्म में आएगा तो BGLQV, है ना। अब इसको डिवाइड करने के लिए और भी एक टेक्निक दिया हुआ है आप लोग को, इसको भी आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना है कि इंग्लिश के जो लेटर्स हैं वो 26 होते हैं इन टोटल। तो अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 13 + 13, है कि नहीं। तो 13 को क्या करेंगे हम लोग, 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग एक क्या करेंगे, वापस से एक टेक्निक क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ABCDEFGHIJKLM,
यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से लिखते हैं ना, हम लोग इधर से m के बाद में n यहाँ से आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या किया है आप लोग को, उसके जस्ट नीचे ही लिखा है, बिकॉज ये भी एक पैटर्न है कि आप लोग को उसमें घुमाना नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ से जस्ट वो आ गया, नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, NOPQRSTUVWXYNZ, ये हो गया। अगेन इसका भी उल्टा फॉर्म जो मैंने आप लोग बताया कि ये m तक है, m के बाद में यहाँ पे आएगा NOPQRSTUVWXYNZ। तो ये पूरा का पूरा आप लोग का हो गया, यानी अल्फ़ाबेट जो आपके ए से लेके जेड है, अगर उसको डायरेक्ट फॉर्म में हो, इनडायरेक्ट फॉर्म में हो, क्लॉकवाइज में हो, एंटी क्लॉकवाइज में हो, कौन से लेटर्स के पास में कौन सा नंबर आता है आप लोग को ये मालूम होना चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। आया समझ में? चलो अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको आता है स्क्वायर। अब स्क्वायर और क्यूब ये मैथ्स के लिए है, ये भी ज़रूरी है आप लोग को, कम से कम कुछ नहीं तो 15 तक का आप लोग को जो स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, आप लोग को याद होना चाहिए, बिकॉज यही चीज़ आप लोग के एग्ज़ाम में आता है ना। तो इसको आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में, डेप्थ में क्या करना है उसको देखना है। मैं इसको ज़्यादा कुछ खास कराऊंगा नहीं, बिकॉज ये सब सामने आपके, बस आप लोग कैलकुलेट करना आना चाहिए। बस मैं एक बेसिक बताऊंगा इसके अंदर कि जब हम लोग स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, तो 2/2 लिखे हम लोग इधर पे, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 2 है ना, ये होता है नंबर, यानी इतने बार हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 को 2 बार मल्टीप्लाई, कितना आ गया इधर पे 4। अगर 2 का अगर क्यूब होता तो यहाँ पे क्या आता, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट विल बिकम, बताओ तुम लोग जल्दी फटाफट, ये हो जाएगा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये अपना यहाँ पर हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना है। हालांकि ये चीज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बिकॉज स्क्वायर्स एंड रूट्स आप 3rd और 4th स्टैंडर्ड में भी किए रहोगे। अब यहाँ पर आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हालांकि मैंने इस डायरेक्शन में, इस मैप में आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी लोग को लगता है कि डायरेक्शन कहाँ कहाँ पे है। ये आपका है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। अब ये तो दोनों के बीच में जो एक डायरेक्शन जो दिख रहा है इधर पे हम लोग को, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट, और ये होगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, है कि नहीं। डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इंसान नॉर्थ वेस्ट से आ रहा है या साउथ वेस्ट से आ रहा है, ऐसे डायरेक्शंस के बारे में हमको सोचना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये सारे क्या करते हैं, ये बनाते हैं एक एंगल। फॉर एग्जांपल अभी देखो, आप नॉर्थ और ईस्ट को देखोगे आप लोग अगर, तो ऐसा एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन अगर बीच में इससे से निकलता है एक इधर से, और ये अपना हो गया नॉर्थ ईस्ट, तो इसमें कितना एंगल आया, इसमें कितना एंगल आया, इस हिसाब से हम लोग को निकालना पड़ता है। वो आगे हम लोग को अरिथमेटिक में आने वाला है आप, लेकिन फिलहाल इस चीज़ को आप लोग क्या कर लो, याद कर लो। अगर नॉर्थ से कोई आदमी अगर साउथ की तरफ देख रहा है ना, नॉर्थ से कोई इंसान अगर साउथ की तरफ देख रहा है, तो ये उसका होगा राइट हैंड, ये होगा उसका लेफ्ट हैंड। और अगर कोई इंसान साउथ से नॉर्थ की तरफ देख रहा है, अगर साउथ से अगर नॉर्थ तरफ देख रहा है, तो ये उसका होगा राइट हैंड, ये होगा उसका लेफ्ट हैंड। तो ऐसे डायरेक्शंस हम लोग को समझ में आना चाहिए कि इफ़ ही और शी मूव्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट और राइट, तो इसका डायरेक्शन हम लोग का देख करके अंदाज़ा हो जाना चाहिए। बाकी बचे हुए टॉपिक बेटा आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। लेट्स मूव। अब ये आप लोग का आ गया क्लॉकवाइज, ये आपका आ गया एंटी क्लॉकवाइज। मैं एकदम सिंपल रहूँगा। क्लॉकवाइज जो इस तरह आपकी घड़ी चलती है कि 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, है ना, 4 5 6, ये पूरा घूम करके आती है यहाँ पे। तो जो अपने एक प्रॉपर सर्कुलर मोशन में है, जो अपने एक बराबर सर्कुलर फॉर्म में है, वो हो गया हमारा कौन सा, वो हो गया हमारा सर्कुलर मोशन, जो ऐसे चलता है। ऐसे देखो ना, इसके जो एरोस बने, ये चलता है ऐसे, इस तरीके से चलता है ये। तो आप लोग को इसको क्या करना है, ध्यान देना बराबर से। और यही जो चीज़ है, ये जो टेक्निक है, हमको पूरा पूरा क्या करना है, इसके ऊपर ध्यान देने का। देख लो आप एरो, ये एरो इस फॉर्म में इस तरीके से जा रहा, ठीक है, ये हो गया।
अब ये हो गया आपको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे तो उसके रिवर्स फॉर्म में, यानी घड़ी उल्टी चल रही है। अब ऐसा होता तो नहीं है, अब एक देखो यहाँ के बदले यहाँ पे आ गया, दो यहाँ के बदले यहाँ पे आ गया, है ना, तो घड़ी चल रही है यहाँ पे रिवर्स फॉर्म में। अब इसका एरो ऐसा है तो इसका एरो ऐसा होगा, ये इसका एरो होगा किसका, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी पीछे पीछे आ रही है, ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ऐसे भी सवाल आप लोग को पूछते हैं और ट्विस्ट करके आप लोग को आ सकता है। ये कुछ मेजर बेसिक्स है जिसको हमको अच्छे से करना था, तो ये मैं आप लोग को बता रहा हूं मैं। अब यहाँ पे आ गया बदमाश। अब बी बताओ तो क्या होता है बी, मतलब बताओ। बी से बेटा आप लोग का होता है मैथ्स का ब्रैकेट, यानी जो ब्रैकेट के अंदर है पहले सॉल्व करो उसको, फिर ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो उसको, और उसके बाद में जो ब्रैकेट के बाहर रहेंगे इनको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओ बोलेंगे तो यहाँ पे होता है आप लोग का पावर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर, ए क्यूब, ये सारी चीज़ें। डी से होता है आप लोग का प्यारा डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है एडिशन, और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। यही तो था, है ना, यही है आप लोग का बदमाश। तो हम लोग को ऐसे कैलकुलेट करना है, ब्रैकेट ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर पावर को सॉल्व करो, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और लेस। लेस सबसे लास्ट में होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे अल्फ़ाबेट रैंकिंग। अब अल्फ़ाबेट रैंकिंग बोलेंगे तो अगेन सेम चीज़ जो हम लोगों ने अभी पहले की। अल्फ़ाबेट रैंकिंग बोलेंगे तो एग्जाम, अगर मान लो अपना ये ए, ये बी, सी, डी, और ये करते 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 हम यहाँ पर जेड पे आ गए, हम यहाँ पर आ गए जेड पे आ गए इधर पे। अगर किसी ने पूछा कि हम लोग का अल्फ़ाबेट रैंकिंग में 30th नंबर कौन सा है बताओ, 30th नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा मुझे बताओ आप लोग। 26 तक तो जेड आ गया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अल्फ़ाबेट जो रैंकिंग है वो क्या हो जाएगी, वापस से कंटिन्यू हो जाएगी, वहाँ पे रुकने वाली नहीं है, वो वहाँ पे हॉल्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका हो गया 27, ये हो गया आपका ए, 28 आपका हो गया बी, 29 आपका हो गया सी, और 30 ये हो गया आप लोग का डी। तो जो 30th जो लेटर आने वाला वो कौन सा आने वाला है, लेटर डी। आपको इसको डिटेल में अच्छे से क्या करना है सब चीज़ क्वेश्चन आने के साथ साथ में आप लोग का अच्छे से हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग रिलेशनशिप की। अलग अलग जो रिलेशनशिप टर्म्स है वहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग को मालूम होगा ये सब चीज़ें, है ना। बाप का बेटा, माँ का बेटा भाई हुआ, है ना। बाप की बेटी, माँ की बेटी क्या होगी, बहन हुई। क्या बोलते हैं, माँ का भाई क्या हो गया, मैटरनल अंकल, अपने मामा हो गए। फादर का चाचा हो गए, ये भी अपनी बुआ हो गई, ये अपनी खाला हो गई, है कि नहीं। ये सब सास बहू वाले रिलेशन है कि नहीं। अंकल्स डॉटर और अंकल्स डॉटर, है ना। अब यहाँ पे जो कजिन हो गए अपने, है ना, तो इसको अच्छे से देखना है, बराबर से समझना है, देखना है, पढ़ना उसको। फिर इसके बाद में अपना यहाँ पर क्या बोलते हैं, अंकल सन और ऑन सन्स, ये यहाँ पे हो गया इधर पे, है ना। मदर ऑफ ग्रैंडफादर, मदर ऑफ ग्रैंड मदर, ये हो गया ग्रेट ग्रैंड मदर। पर नानी, पर नाना हो गया अपने। डॉटर्स हस्बैंड, ये अपना हो गया सन इन लॉ। हस्बैंड्स ब्रदर और वाइफ्स ब्रदर, ये क्या हो गया अपना ब्रदर लॉ, है ना, बोलते ना साला। ये ब्रदर्स वाइफ सिस्टर, ये क्या हो गया सिस्टर इन लॉ, है ना, भाभी हो गई। ठीक है। ब्रदर्स सन और ब्रदर्स सिस्टर्स सन, वो हो गया हमारा नेफ्यू, भांजा भांजी, भांजा हो गया। ब्रदर्स डॉटर और सिस्टर्स डॉटर, ये क्या हो गया नीस। अगर भाई बहन के लड़का होगा मेल होगा तो मेल में इधर पे आता है नेफ्यू, और फीमेल होगी चाहे भांजा है या भतीजी है, सॉरी भांजी है या भतीजी है, यहाँ पे आएगी नीस। इसका हम लोग को ध्यान देना है, आया समझ में। तो ये अपन करेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर आता है अपना इधर पे कौन सा नेक्स्ट टॉपिक, ये अपना आता है ग्राफ। आप इस टॉपिक को अच्छे से देख करके स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लोगे तो आपका डायरेक्शन सबका सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। आइटम अब यहाँ पे दिया हुआ है अपने को, बताओ एक सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे 360 को 5 में डिवाइड किया हुआ है, तो दैट विल बी अराउंड 72 डिग्री होगा, है ना। तो यानी ये भी 72 डिग्री है, ये भी 72 है, ये भी 72, ये भी 72 और ये भी 72, तब जा करके जो पूरा एरिया है कितना बनेगा इसका, 360 डिग्री बनेगा, है ना। तो हम लोग को इसमें से ग्राफ को देख करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। तो एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें हम लोग को अच्छे तरीके से करने आनी चाहिए, है ना। तो यही बेसिक था
ऐसा कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है इसके अंदर। आप जब बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तो आपका बाकी चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। तो फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, लेकिन मैं शेयर नहीं करने दूंगा बिकॉज ये लिंक प्राइवेट है ना। मेरे अपने खाली अपने ही क्लास के बच्चों को दे रहा हूँ जो MSCET का बैच ज्वाइन किया हुआ है। अगर किसी का इसको एक्सेस चाहिए तो उसको प्लीज़ क्लास ज्वाइन करने बोलो और इसका फ़ायदा उठाने बोलो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बेटा। पढ़ते रहो CET के बारे में, आपका एग्ज़ाम अप्रैल एंड में होने वाला है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।